तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज मैं जेई और नीट वाले बच्चों के लिए बेटा SN2 और वर्सेस E2 लेके आया हूँ। तो कई बच्चों को बेटा इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि सर कब SN2 लगेगा और कब मेरे पास E2 लगेगा, क्योंकि दोनों की जो कंडीशंस हैं वो सेम होती है। तो मैं बता दूं बेटा, SN2 और E2 की जो कंडीशंस है वो काफ़ी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैं SN2 लगाऊं कि E2। देखो, SN1 और E1 में कंडीशंस काफ़ी हद तक मैच करती हैं, मगर बेटा SN2 और E2 की कंडीशंस में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होता है। ठीक, अगर मेरे को कहीं पर कोई SN2 रिएक्शन करानी है तो सबसे पहला पॉइंट, आपका जो भी सिस्टम है उसमें RX टाइप का सिस्टम होना चाहिए, जहां पर जो X हो बेटा वो लीविंग ग्रुप होना चाहिए। मतलब आपके पास अगर किसी सिस्टम में लीविंग ग्रुप नहीं है तो ना तो बेटा SN2 लग पाएगा और ना ही बेटा E2 लग पाएगा, क्योंकि दोनों के लिए ही आपको एक बढ़िया सा गुड लीविंग ग्रुप चाहिए। मतलब मैं अभी SN2 का बता रहा हूं कि अगर आपके सिस्टम में जैसे मान लो OH है, ऐसे वाटर के फॉर्म में ना निकल रहा हो, ठीक है, निकल जाए मतलब ऐसा आपका Cl निकल जाए, Br निकल जाए, I निकल जाए, OTS निकल जाए, तो ये सारे लीविंग ग्रुप चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर मेरे पास मैं बात करूं तो SN2 मोस्टली फेवर होता है 1 डिग्री या 2 डिग्री सिस्टम पर। 3rd डिग्री अगर कहीं पर आ जाए तो आप SN2 को बिल्कुल मना कर दीजिएगा, आप नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब अगर आपको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकंड ऑर्डर कराना है तो जो भी आपका एल्काइल हैलाइड या जो भी आपका अल्कोहल है उसमें आप डिग्री देखेंगे जरूर कि प्राइमरी या सेकेंडरी होना चाहिए। सबसे फेवरेबल प्राइमरी पे होता है, सेकेंडरी डिग्री वाले में आपका SN1 से भी जा सकता है, मगर सॉल्वेंट उसको SN2 की तरफ मोड़ सकता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट मेरे पास, अगर आपको SN2 कराना है तो सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। मतलब आपका जो सॉल्वेंट है वो पोलर एप्रोटिक चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप DMSO ले सकते हैं, आप एग्जाम्पल DMFA ले सकते हैं, आप एसीटोन कहीं जगह पर मिल सकता है, आपको ईथर कहीं लिखा मिला सकता है। ठीक है, अगर इनमें से आपका सॉल्वेंट दिख रहा है तो वो रिएक्शन SN2 की तरफ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। ठीक है, और मेरे पास जो चौथा पॉइंट है वो न्यूक्लियोफाइल, गुड न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। मतलब अगर कोई OH है तो OH पे माइनस बेस्ट है, वानी इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं माना जाएगा जितना अच्छा, जितने निगेटिवली चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो जब बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, या जैसे साइज बड़ा हो, जैसे मान लो SH माइनस हो जाए मेरे पास, ठीक है, OH माइनस हो जाए। फिलहाल OH माइनस से अच्छा न्यूक्लियोफाइल मेरे पास क्या होगा, SH माइनस हो जाए। तो न्यूक्लियोफाइल अगर लार्जर साइज का हो जाएगा तो उसकी जो बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी की वैल्यू है बेटा हमेशा बढ़ जाती है, तो वो गुड न्यूक्लियोफाइल में बेटा काउंट होता है। तो ये मेरे पास 4 से 5 कंडीशंस लगभग हैं जो बेटा SN2 के लिए होती हैं। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया, सपोज करो लिख दिया मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर मैंने Br लगा दिया है और यहाँ पर मैंने कर दिया है एक्वस। चलो एक्वस कर लो, KOH एक्वस KOH से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ पर डिग्री मेरे पास 1 डिग्री की आ गई, डिग्री आप देख सकते हैं 1 डिग्री का है। तो 1 डिग्री वाले में तो आप आग बंद करके, 1 डिग्री वाले में आप आग बंद करके बेटा SN2 लगा देंगे। और एक्वस KOH है, एक्वस KOH का जो OH होता है वो आपका न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा होता है, जो एल्कोहलिक KOH होता है, जो अभी मैं E2 में बताऊंगा, वो हमेशा बेटा एलिमिनेशन देता है। फिलहाल यहाँ पर रीअरेंजमेंट कोई खास SN2 में तो रीअरेंजमेंट होता ही नहीं है, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, Br को धक्का देके बाहर कर देगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा CH3 CH2 OH। इसका फाइनल जो आंसर बन रहा है वो बेटा SN2 के थ्रू बनेगा। हाँ, अगर मैंने कहीं पर लिख दिया CH3, यहाँ पर मैंने लिख दिया CH पे Br लिख दिया, फिर मैंने CH3, अब ये 2 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इसको कोई न्यूक्लियोफाइल NaSH देता हूँ, ठीक है, और देखो न्यूक्लियोफाइल भी मेरे पास बढ़िया हो गया, और नीचे मैं सॉल्वेंट लिख रहा हूँ, एसीटोन लिख रहा हूँ। आप यहाँ पर एक्वस NaOH से थोड़ा बचिएगा। ठीक है, आपका जो एग्जाम का पेपर सेट होता है वो ऐसे ही सेट होगा कि गलती से भी कोई दूसरी रिएक्शन इसमें ना लग पाए। देखो एक्वस क्यों मैं को बोल रहा हूँ कि थोड़ा बचिए, क्योंकि जो आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा वो उसमें कार्बोकैटायन बनाने में मदद कर देगा और वो रिएक्शन फिर SN1 के थ्रू जा सकती है। ठीक है, तो अगर मैंने NaSH का इस्तेमाल करा है और साथ में एसीटोन सॉल्वेंट लिया, तो जो एसीटोन सॉल्वेंट है बेटा वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, इस वजह से ये गुड न्यूक्लियोफाइल भी है। SH का जो साइज है बड़ा होता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये जाके अटैक करेगा, फिर यहाँ Br निकलेगा। फाइनली आंसर आपका SN2 के थ्रू बनेगा। अभी हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि SN2 में स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह क्या, उसके लिए आपके SN1
और SN2 के अलग लेक्चर्स पढ़े, आप उनको जाके डिटेल में देख सकते हैं कि SN1 में बेटा क्या क्या होता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे बचाने। यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो NaSH है वो एक गुड न्यूक्लियोफाइल है, वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। एलिमिनेशन यानी E2 यहाँ कराने के लिए आपको एक अच्छा बेस चाहिए होगा जो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल ना हो, और SN2 कराने के लिए आपको गुड न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है। देखो SN1 कराने के लिए न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज हो चाहे ना हो तब भी SN1 चली जाएगी, मगर 3rd डिग्री का चाहिए होता है मोस्टली, ठीक है। और सॉल्वेंट आपका चाहिए होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मगर SN2 कराने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ मैंने एसीटोन प्लस गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर जो कंडीशनें हैं वो पूर्णतः बेटा SN2 की फेवर कर रही हैं। इतनी डिस्कशन बात समझ में आ गई। अब मैं बात कर लेता हूँ, अगर मेरे पास E2 की बात कर लेता हूँ, अगर मैं इसी रिएक्शन में अगर E2 कराना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो E2 के लिए कंडीशन बेटा मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे पास E2 की बात करिए तो पहला पॉइंट उसमें भी आपका चाहिए कोई लीविंग ग्रुप। जब तक लीविंग ग्रुप नहीं होगा तब तक बेटा E2 एलिमिनेशन भी आपका होने से रहा नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, बेस जो चाहिए बेटा स्ट्रॉन्ग। मैं बता दूं कब कब E2 एलिमिनेशन हो जाएगा, बता रहा हूँ। एक आपका कहीं भी लिखा हो एल्कोहलिक KOH, आप बिल्कुल आग बंद करके E2 में चले जाएंगे, ठीक है। अगर आपका एल्कोहलिक KOH है आप आग बंद करके E2 में चले जाएंगे, या मेरे पास एल्कोहलिक KOH में हमेशा E2 होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर RO- के साथ अगर ROH देता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर RO- के साथ अगर वो ROS देता है और आपका सबस्ट्रेट अगर 1 डिग्री का है, किस डिग्री का है बेटा, 1 डिग्री का है, ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा ये SN2 से रिएक्शन जाएगी। हाँ, R अगर बल्कि हो गया, R मान लो मैंने कर दिया टर्सरी ब्यूटॉक्साइड कर दिया, फिर मैंने ROH कर दिया, तो ये E2 से चला जाएगा। देखो मेरी बात समझना क्या है, अगर RO- मतलब मेथॉक्सी हो गया, एथॉक्सी हो गया, मेथॉक्सी एथॉक्सी हो गया, और ये आपका जो एल्किल हैलाइड अगर ये 1 डिग्री का हुआ तो यहाँ पर ये 1 डिग्री के होने के नाते ये SN2 के थ्रू जाएगा, मतलब RO- जो होगा अटैक करेगा यहाँ पर और X को बाहर करके SN2 के थ्रू ईथर बना के दे देगा। इस घटना को हम लोग बेटा विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। मगर अगर ये 1 डिग्री वाले में टर्सरी बल्कि आपका बल्कि बेस हो गया, तो बल्कि बेस जो होता है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, इस केस में बेटा वो E2 एलिमिनेशन देगा और आफ्टर E2 एलिमिनेशन वी गेट एल्कीन, ठीक। मगर अगर मैं RO- लेके चलता हूँ और साथ में मैं ROH लेके चलता हूँ और ये मेरे पास 2 डिग्री या बच्चा 3rd डिग्री का हो गया, तो दुनिया की कोई भी ताकत अब इसे E2 से होने से नहीं रोक पाएगी, हमेशा E2 के थ्रू ही रिएक्शन जाएगी। मतलब RO- चाहे मेथॉक्सी हो चाहे एथॉक्सी हो, ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है। और आपका जो एल्किल हैलाइड है, जो भी अल्कोहल जो भी आप लेके बैठे हो ना, अगर वो 2 डिग्री या 3rd डिग्री का हुआ तो हमेशा जो एलिमिनेशन होगा वो E2 का ही होगा। अगला पॉइंट, अगर सोडामाइड दे रखा है उसने, भूल जाइए, काम खत्म। सोडामाइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, E2 प्रेफर करेगा एल्किल हैलाइड पे, हमेशा E2 ही प्रेफर करेगा, लिखवा के रख लो भैया। तो अगर सोडामाइड कहीं लिखा है बेटा, हमेशा ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। E2 के लिए E2 देखना तो बहुत ही आसान होता है क्योंकि उसके लिए हमेशा यही बेस आपको दिए जाते हैं, मगर बस ये थोड़ा सा SN2 यहाँ कभी कभी गड़बड़ करता है, मेथॉक्सी ग्रुप दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है कहीं पर CH3, फिर लिखा मैंने CH2, फिर लिखा मैंने Cl, फिर मैंने लिखा CH3ONA लिख दिया, और यहाँ पर मैंने मेथिल अल्कोहल सॉल्वेंट कर दिया, ठीक है। अब पूछ रहा है बताओ किससे होगा, तो बताओ ये 1 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का, ये बल्कि भी नहीं है, तो O- यहाँ पर अटैक करेगा, Cl को धक्का दे देगा, और इस घटना को हम बच्चा नाम दे देंगे विलियमसन सिंथेसिस, जिसमें आपको ईथर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब ये बेटा 1 डिग्री का कोई भी हो, और ये अगर मेथॉक्सी ग्रुप, हाँ अगर इस जगह पे मैं टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ले लूँ, क्या ले लूँ बच्चा, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, तो ये बल्कि बेस है, ये यहाँ से अल्फा H निकालेगा और यहाँ से हेलोजन निकाल के घटना दे देगा डीहाइड्रोहेलोजनेशन, और वो जो रिएक्शन होगी बेटा वो E2 एलिमिनेशन के थ्रू ही होगी, बात समझे। अब अगर मैं इसी में, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपने इसको नोट कर लिया होगा जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, ठीक है, बहुत से बच्चे पढ़ते रहते हैं बेटा। अब देखो अगर मैंने ये 2 डिग्री का उठा लिया, CH3 CH पे बच्चा Br हो गया, और यहाँ मेरे पास CH3 हो गया, ठीक। अब ये 2 डिग्री का हो गया, अब चाहे कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस दे दे, मान लो उसने
CH3ONA और MEOS सॉल्वेंट कर दिया, ठीक है। अब बताओ ये 2 डिग्री का है, तो मैंने कहा अगर सोडियम मेथॉक्साइड या कोई भी देता, तो अब यहाँ पर ये 2 डिग्री का हो गया, तो ये पहले अल्फा एच को निकालेगा, मतलब सॉरी बीटा एच को निकालेगा, यहाँ से Br निकालेगा, तो बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, आपका जो प्रोडक्ट होगा प्रोपीन। तो इसी में समझ लीजिए ना, अब अगर ये 2 डिग्री का कोई भी हो या ये 3rd डिग्री का कोई भी हो, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बेटा E2 एलिमिनेशन के साथ ही जाने वाला है। इतनी बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसके बदले में बच्चा 3rd डिग्री कर दूं, अगर इसके बदले में बच्चा क्या कर दूं, 3rd डिग्री भी कर देता हूं ना यहाँ पर, तो भी बेटा वो E2 एलिमिनेशन के थ्रू ही जाएगा। हाँ, अगर मेरे पास कोई एल्किल हैलाइड अनसिमेट्रिकल टाइप का है, जैसे मान लो मैंने ले लिया CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH पे Br और CH3, ये भी 2 डिग्री का है बेटा। और यहाँ पर कुछ बच्चे विलियमसन लगा के आ जाते हैं, कुछ क्या लगा देते हैं, विलियमसन। उनको सिखाया ही ये गया है कि बस यहाँ पर Br करके OCH3 नहीं। अब यहाँ पर देखो 2 साइड है, यहाँ से भी निकल सकता है B अटैच, यहाँ से भी निकल सकता है B अटैच, तो हम सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे। अगर यहाँ पर ब्रोमीन या आयोडीन वगैरह लगा हुआ है या क्लोरीन भी लगा हुआ है, तो हम सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, मतलब H यहाँ से ज़्यादा निकलेगा और यहाँ से कम निकलेगा। H वहाँ से ज़्यादा निकलता है सेटजेफ में जहाँ पे H कम होते हैं, ठीक है। फाइनली ये क्या बन जाएगा, CH3, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये मेजर होगा, प्लस आपका जो माइनर होगा वो CH3, उसके बाद CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका माइनर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, इस तरह से बनेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर फ्लोरीन कर देता हूँ, बहुत से बच्चों को ये वाला केस नहीं पता होता, फ्लोरीन कर दूँ या फिर मैं कोई बल्कि ग्रुप लगा दूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फ्लोरीन कर दूँ या फिर यहाँ पर बल्कि ग्रुप लगा दूँ, तो यहाँ पर बेटा होता क्या है, बनेंगे तो यही दोनों, मगर जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हाफ मैन एलिमिनेशन का। मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पर फ्लोरीन लग जाए, यहाँ पर क्या लग जाए, फ्लोरीन लग जाए, इस समय ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि E2 होगा कि SN2 होगा। कन्फर्म है ये 2 डिग्री का है, ये मेथॉक्साइड ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग बेस है, आपका E2 ही जाएगा। बात चल रही है कि रेशियो सेलेक्टिविटी क्या होगी, कौन सा एल्कीन ज़्यादा और कौन सा एल्कीन कम बनेगा। तो इस समय आपका जो रूल फॉलो करता है वो हाफ मैन रूल होता है। कौन सा रूल होता है बच्चा, हाफ मैन रूल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो माइनर वाला होगा, मेजर वाला इधर से H निकलेगा, मतलब ये आपका मेजर हो जाएगा और ये वाला जो होगा आपका माइनर हो जाएगा। अगर आपका कोई बल्कि ग्रुप लगा देता है, जैसे N+ और टर्सरी ब्यूटिल या टर्सरी अमोनियम, क्वाटरनरी अमोनियम लगा देता है, तो इस जगह पर भी आपका जो देगा वो हाफ मैन ही देगा। अच्छा, होता क्या है कि सेटजेफ वाले में एक्चुअली रूल ये होता है कि वो कम एसिडिक वाला H निकालता है, और जो आपका हाफ मैन होता है वो हमेशा मोर एसिडिक वाला H निकालता है। बताओ ये फ्लोरीन लगा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ से खींचेगा, यहाँ से। अब इन दोनों H की अगर एसिडिटी की बात करी जाए, तो ये वाला H ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि ये जो मेथिल होगा ये अपने प्लस आई इफेक्ट से इस वाले H की एसिडिटी को कम करेगा। हाफ मैन का रूल ये होता है कि हमेशा वो कम एसिडिक H को निकालना प्रेफर करता है। जैसे मैं यहाँ पर बेंजीन लगा दूँ, बात सुनिएगा भाई, अगर मैं यहाँ पर बेंजीन लगा देता हूँ, यहाँ बेंजीन, अब बताइए बेंजीन लग गया, तो बेंजीन का जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज। तो फाइनली क्या होगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन बल्कि खींचेगा, जब ये खींचेगा तो ये वाला H ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा और ये वाला H क्या हो जाएगा, कम एसिडिक। तो फिर H यहाँ से ज़्यादा निकलेगा इन द केस ऑफ फ्लोरीन। तो फिर भाई सेटजेफ वाला ही मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आपको कि कब आपको SN2 लगाना है, कब आपको E2 लगाना है। तो इनमें कन्फ्यूज़न तो है ही नहीं, कन्फ्यूज़न केवल होता है SN1 और E1 में लेकर के। अब फाइनली जो लास्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि मेरे पास कब कब SN होने वाला हो, कब कब आपका एलिमिनेशन होने वाला हो। ये मैं जी मेंस और नीट के कुछ क्वेश्चंस उठाऊंगा, जिसमें आपका पूरा कंप्लीटली ये क्लियर होगा कि कब आप SN लगाने वाले हो, कब आप एलिमिनेशन, और SN है तो फिर कौन सा है, और अगर एलिमिनेशन है तो कौन सा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।